रोल ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस इन द फैमिली। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई धर्म है और दीन है, मैं धर्म और दीन को पहले समझ लेंगे। बात यह है कि कुछ चीज़ें हमारी अपनी गढ़ी हुई होती हैं, हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं, हम गढ़ी हुई ना कहें, उसे फिलॉसफी कहते हैं, उसे दर्शन कहते हैं, उसे इज्म कहते हैं, उसे मत कहते हैं। जो चीज़ ईश्वर की तरफ से आई, उसने हमें यहाँ जिसने मौजूद कर दिया, उसने जो कुछ बताया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो फिर धर्म तो उसका दिया हुआ होगा, धर्म जो है वो हमारा बनाया हुआ, हमारा सोचा हुआ नहीं होगा। हमें बनाया उसने, फैमिली भी उसी ने बनाई। अभी बात हो रही थी आदम की, दुनिया के पहले इंसान को या पहली औरत, पहले मर्द को नीचे उतार दिया जन्नत से जमीन पर, स्वर्ग लोक से यहाँ पर जमीन के ऊपर अवतरण हुआ उनका। ऐसे ही तो सब पैदा हो सकते थे, सब आ सकते थे, नहीं आ सकते थे दुनिया में सब ऐसे। उनके माता पिता नहीं थे, अब बाकी सब आपके क्यों होते हैं? जब उसने ऐसा किया और वो सक्षम है इसमें और वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर दुनिया की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ सकती थी कि एक साहब जो है वो नदी में से तैरते हुए निकले, एक बढ़ गया, एक पहाड़ की गुफा में से ऊपर चोटी पे से उतरते हुए आए, एक और बढ़ गया, एक गुफा में से निकला, एक और बढ़ गया। तो फिर किसी का किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अकेला होता वो। अब उसके बाद से जो दुनिया यहां पर शुरू हुई, उसने एक समाज क्रिएट किया फैमिली के थ्रू। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी एक माँ थी, मैं बहुत जमाने तक बिल्कुल मजबूर था, असहाय था। लाखों हजारों दफा मैं मर गया होता अगर उसने अपनी कुर्बानियां नहीं दी होती और मेरे पीछे उसने अपनी जान हलकाल नहीं की होती, तो मैं यहां नहीं बैठा होता। मेरे एक पिता थे, उन्होंने अपनी बहुत की बड़ी सेक्रीफाइसेस है मुझे जिंदा रखने के अंदर। उसके अलावा औरों की भी है, कुछ आसपास के करीबी लोगों की, जो जितने करीब है उन सब की भी है, वरना मैं यहां बैठा बात नहीं कर रहा होता। आप सबके साथ ऐसा हुआ, तो ये हमारे पर ऋण है या नहीं है तो फिर उसे पे बैक करना है या नहीं करना है। तो ये एक समाज यहां से शुरू हुआ, एक फैमिली से स्टार्ट किया। जब फैमिली से स्टार्ट किया, और ये भी उसी ने किया, अब कोई डायरेक्ट पैदा नहीं होता आदम की तरह, अब हर एक बच्चे से बड़ा होता है, हर एक का एक पिता होते हैं, एक माता होते हैं, एक फैमिली होती है। तो फिर जब उनको कुछ मिलता है दूसरों से, तो कुछ उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जिसने पैदा किया, जिसने ये रिश्ता बनाया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां भी उसने बताई। अब जब उससे दूरी हो जाएगी तो फिर स्वार्थ होता है अपना। चाहे हम कितने ही अपने यहाँ पे कानून बना लें, और चाहे आपस में हम कितनी ही मॉरल वैल्यूज फिक्स कर लें आपस में, लेकिन होता ही है कि जब मेरा स्वार्थ आता है तो फिर मैं उस वक्त भूल जाता हूं। ये तो मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे ये मालूम हो कि मुझे अपने जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका मुझे हिसाब भी देना है। मैं ऐसे ही नहीं हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखी गई थी। अगर मेरे पास शक्ति ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो मुझे कमजोर के साथ ज्यादती नहीं करनी है। आपस में एक की दूसरे के ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी और क्या राइट्स थे, ये जिम्मेदारियां भी डिफाइन की गई थी। लंबी बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, जो राइट्स भी डिफाइन किए गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। अगर वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे नहीं किए तो ऐसा नहीं होगा कि इसका हिसाब नहीं देना पड़े। उसने यहाँ अगर फैमिली और परिवार बनाया है, तो जैसे बात ये हो रही थी कि यहाँ दुनिया में एक माता पिता की सब संतान है, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन एक दूसरे को भाई नहीं समझ रहे। ऐसे ही यहाँ पर एक फैमिली के थ्रू, एक समाज के थ्रू हमें यहाँ पर लाया गया। अब नहीं समझ रहे कि समाज के थ्रू लाया गया और उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे, और अपनी मर्जी के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर ज्यादती कर जाते हैं एक दूसरे के लिए, या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते, तो बहरहाल इसका भी हिसाब देना होगा। यहाँ ये बात तो फिर लंबी है कि हमारी जिम्मेदारियां थी क्या क्या, बताया क्या क्या गया था, लेकिन जो कुछ जब यहाँ पर रखा था तो फिर उसने, जिसने भेजा था, उसने ये भी बताया था कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। उसने राइट्स भी बताए थे, तुम्हारे राइट्स क्या है, हक क्या है, और तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। समाज ऐसे ही चलता है, एक के प्रति दूसरे की जिम्मेदारियां। हम तन्हा नहीं है, हम अकेले नहीं है। ये पहले तो असल बात है कि छोटा परिवार, हमारी जो क्लोज फैमिली, जिसे आपने कहा बहन ने यहाँ पर लाई थी, उसके बाद फिर मानव परिवार आता है। वो बात को अगर यहाँ पर आपस में नहीं रह सके, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके, तो बाकी मानव परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर सकते। एक माँ ने तड़प तड़प कर कितने दिनों मेहनत करने के बाद अगर बच्चे को पाला, बड़ा किया, और बल्कि एक मैं आपको हदीस सुनाऊं, जिम्मेदारियां कैसे बताई थी उन्होंने। एक प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ बताया, एक सत्संगी, एक सहाबी आए, कंपेनियन, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माता को हज कराया। हज बड़ी टफ एक्सरसाइज है, ऑन फुट, अपने कंधों पे बिठा के तवाफ किया, फिर सफा मरवा की जो है वो सही की, उसके बाद पहाड़ियों के बीच में 7 चक्कर, फिर अराफात के मैदान। ये 5-6 दिन बहुत टफ होते हैं अकेले करने के भी। कंधे पे माँ को बिठा कर किया, मेरी माँ बूढ़ी थी, मैंने कंधे से नहीं उतारा, उसे कंधे पर बिठाकर मैं करता रहा। ये अब ये बताइए, मैंने उनको ऐसे हज कराया और कंधे से उतारा नहीं,
तो उनके मैंने जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो हक था, वो मैंने अदा कर दिया या नहीं कर दिया? हक चुका दिया? उनका चेहरा लाल हो गया नाराजगी से, कहने लगे हक चुका दिया तुमने, ये बातें पूछ रहे हो? अरे अभी तो उसका हक भी अदा नहीं हुआ कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो पहली पेन की लहर आई थी, अभी उसका अभी हक अदा नहीं हुआ, तुम हक की बात कर रहे हो? तो बाकी की जिम्मेदारियां तो ऐसे बताई थी। अब यही बच्चे बड़े होने के बाद यही बच्चे बड़े होने के बाद कहते हैं हमारी अपनी जिंदगी है, हम जैसे दिल चाहेगा जिएंगे। तुम होते कहां यहां पर? अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी है तुम्हारी, लेकिन तुम यहां होते कब? तुम तो 1000 दफा मर गए होते अगर तुम्हें मां यहां तक नहीं लाई होती, अगर तुम्हारे बाप तुम्हें यहां तक नहीं लाए होते, और बहुत से दूसरे लोग भी। मैं जा रहा हूं रोड के ऊपर, या मैं क्या आप जा रहे हैं, एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की, छोटा सा बच्चा, अब उसको नहीं खबर कि सामने से क्या आ रहा है, सामने से एक तेज गाड़ी आ रही थी, आपने जल्दी से हाथ पकड़ के खींचा, आप नहीं जानते कौन है, बच गया, खत्म हो जाता, श्योर शॉट डेथ थी। बच्चे को परवाह ही नहीं, फिर उसके बाद आपने हाथ छोड़ दिया, वो भाग गया, उसे जिंदगी भर याद ही नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा कितनी दफा मेरे साथ हुआ होगा, ऐसा कितनी दफा आपके साथ हुआ होगा कि आपको याद नहीं। कितने लोगों ने आपको जिंदगी दी है, वो कर्जा है या नहीं है? ये समाज का कर्जा है। तो फिर वो कर्जा क्या है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये फिर उसने बताया था, जिसने हमें यहां पर रखा है कि तुम्हें कैसे रहना था। उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल, कहा माँ और बाप के अंदर, उसने 3 बार कहा, उन्होंने पूछा कि बताइए ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा मेरे आदर का, मेरे सम्मान का पात्र या मुस्तहिक कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ, योर मदर। उन्होंने कहा अच्छा फिर नेक्स्ट, ही सेड योर मदर। फिर उनका नेक्स्ट, तीसरी बार कहा, और उसके बाद उनका योर मदर, तीसरी बार। फिर उनका फिर नेक्स्ट, वो पूछे चले गए, चौथी बार उनका योर फादर। उनका तीसरा 3 दर्जे आदर का, इसलिए कि उसकी कुर्बानियां ज्यादा थी, उसका त्याग ज्यादा था। तो फिर ये सारी चीजें अगर हम छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, तो परिवार और फैमिली, ये तो मैंने कुछ हिस्ट्री इंसिडेंट्स दिए हैं, लंबा टॉपिक है कि राइट्स क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लेकिन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम फिक्स नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां और हुकूक हम फिक्स नहीं करेंगे। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो होंगे जो हमें दी गई हैं, जिसने हमें पैदा किया वो जानता है। तब फिर आपस में एक संतुलित समाज बनेगा, ये छोटा परिवार भी और मानव परिवार भी।